T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल थ्रिलर इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला गया और इंडिया सिर्फ और सिर्फ 7 स्कोर से सेमीफाइनल जीत गया। इस मैच में दोनों टीम्स की जानिब से कमाल बैटिंग का मुजाहिरा किया गया। सबसे पहले इंडिया पे आते हैं कि इंडिया ने जब बैटिंग की शुरुआत की तो इंडिया ने 253 का स्कोर मारा है और इंडिया की जानिब से मोस्ट लाइकली जिस तरह आप देख रहे हैं पिछले मैच में भी संजू सैमसन ने स्कोर किया था और इस मैच में भी संजू सैमसन की जानिब से 89 रन की बारी खेली गई और सिर्फ 42 बॉलों पे 211 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस टाइम पे संजू सैमसन इंडियन टीम का एक मोहरा बना हुआ है, मेन खिलाड़ी बना हुआ है, जिस खिलाड़ी को इंडिया वाले टूर्नामेंट के इब्तिदा में खिला ही नहीं रहे थे। ये कह रहे थे कि ये आउट ऑफ फॉर्म है, ये अभी मीत के फॉर्म में नहीं है, इसे हम नहीं खिला सकते, लेकिन उसको चांस दिया, उसने डिलीवर किया। अगर वह पूरा टूर्नामेंट खेलता तो हो सकता था टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन गेटर होता, वो साहिबजादा अफरान के मुकाबले में खड़ा होता। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो ईशान किशन ने 18 बॉलों पर 39 स्कोर मारा है। उसके बाद 25 गेंदों पर 43 की शिवम दुबे हमेशा इंडियन टीम जहां मुश्किल में फंसी हुई होती है ना, नीचे से आके स्कोर करके जाता है। उसने कभी इंडियन टीम को मायूस नहीं किया। अगर उसकी बॉलिंग में ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉलिंग में परफॉर्म करता है, बैटिंग में ज़रूरत पड़ती है तो वो बैटिंग में परफॉर्म करता है। यही शिवम दुबे की खासियत है और इंडियन टीम इस चीज़ को फ़ायदा उठा रही है और उसे यूटिलाइज कर रही है। उसके बाद अगर देखें तो एंड पे तिलक वर्मा 7 गेंदों पे 21 स्कोर मार गया और इंडियन क्रिकेट टीम ने एक 254 रन का एक पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा किया, जिसको देख के लग रहा था कि इंडिया इजीली ये मैच जीत जाएगा, लेकिन नहीं। इंग्लैंड ने बोला कि भाई अभी हम हैं, रुको ज़रा, सब्र करो। तो इंग्लैंड वालों ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया, हमेशा की तरह उनके जो ओपनर्स हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पूरे टूर्नामेंट में उनके ओपनर्स ने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई और मुझे मोस्ट लाइकली लग रहा है कि बटलर का T20 का ये आखिरी मैच था, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में बटलर ने इंतहाई नाकस तरीन कारकर्दगी दिखाई है। और मेरे ख्याल से मुझे शायद याद नहीं पड़ रहा कि आज उसने 17 गेंदों पे जो 25 स्कोर मारा है ना, वो ही टूर्नामेंट का उसका हाईएस्ट स्कोर था। इसके अलावा इससे ऊपर वो गया ही नहीं है पूरे टूर्नामेंट में। तो जॉस बटलर का मुझे कैरियर लग रहा है कि वो शायद T20 का ख़त्म होने के नज़दीक आ रहा है, क्योंकि फील्ड शॉट कीपिंग कर सकते हैं। फील्ड शॉट का भी ये टूर्नामेंट को इतना खास नहीं गया, लेकिन वो यंग है, वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम का फ्यूचर है, तो वो उसे आगे यूटिलाइज करेंगे, उसे आगे प्रमोट करेंगे, तो वो विकेट कीपिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब जॉस बटलर के जाने का वक्त हुआ जाता है। उसके बाद अगर नीचे देखें तो उनके कप्तान हैरी ब्रूक ने सिर्फ मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ ही परफॉर्म करना था और पाकिस्तान को ही टूर्नामेंट से बाहर करना था, अदरवाइज उसने किसी टीम के खिलाफ परफॉर्म ही नहीं किया। मैं हंसा आ रहा मुझे उसके ऊपर, और किसी टीम के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया। आज भी 6 बॉलों पे 7 स्कोर मारा उसने और आसान कैच दे के आउट हो गया। उसके बाद अगर जैकब बैथल को देखें ना आप, जैकब बैथल को मैं कहता हूँ ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम का फ्यूचर है। पूरे टूर्नामेंट में ना एक मुतासिर कौन कारकर्दगी दिखाई है उसने बैटिंग के अंदर, और आज जो उसने परफॉर्मेंस दी है ना, 48 बॉलों पे 105, एंड पे आके काफ़ी स्लो हो गया था, ये शॉट्स नहीं लग रहे थे एंड पे आके, लेकिन जो आज इसने ये बारी खेली है ना 218 के स्ट्राइक रेट से, तो मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया इसने ना। अगर ये थोड़ी देर और खड़ा रहता, मीत के अगर ये खड़ा रहता एंड तक, तो हो सकता था कि शायद मैच का पासा पलट जाता, आखिरी 4 बॉलों पे 4 छक्के लग जाते, लेकिन जीत इंडिया के नसीब में थी, इंडिया जीत गया एंड पे। लेकिन जो जोफ्रा आर्चर ने आके परफॉर्म किया ना, 4 बॉलों पे 19 स्कोर और 3 छक्के, एक यही वो हो रहा था, अफसोस हो रहा था कि विल जैक का अगर वो बाउंड्री के ऊपर कैच ना होता ना तो आज इंग्लैंड मैच जीत गया था। इंग्लैंड आज ये हाईएस्ट स्कोर चेज कर गया था और इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर देनी थी और इंडिया की हिस्ट्री रिपीट हो जानी थी कि वो वानखेड़े के अंदर नॉकआउट मुकाबलों में आज तक नहीं जीते किसी टीम से, क्योंकि वो अभी पिछले 2016 के टूर्नामेंट में इंडिया से वेस्ट इंडीज़ से हारे थे, अब वो इंग्लैंड से हार जाते, लेकिन वो हिस्ट्री रिपीट ना हुई और इंडिया जीत गया, इंडिया फाइनल में पहुंच गया, इंडिया अपना टाइटल डिफेंड कर रहा है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी इसी तरह की बैटिंग कर रहा है जिस तरह की इंडिया बैटिंग कर रहा है, और इंडिया तो करता ही ऐसी बैटिंग है। तो फाइनल में इन दोनों टीमों की बैटिंग का मुकाबला होगा। जो अच्छी बैटिंग कर गया, जो अपने असाब पे काबू रख गया, जिसने अगली टीम के ऊपर प्रेशर डाल दिया, वही टीम जीत जाएगी। तो देखते हैं अब क्या होता है इंडियन क्रिकेट टीम की जानिब से।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम शायद फाइनल हार जाए और न्यूजीलैंड अपना पहला कप उठाए। और मेरा दिली ख्वाहिश भी यही है कि न्यूजीलैंड अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। अब अगर इंडिया की बॉलिंग के ऊपर आए तो आज बॉलिंग में सबको कुटापा लगा है और कमाल कुटापा लगा है। अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 51 स्कोर और 1 विकेट। उसके बाद हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 38 स्कोर और 2 विकेटें। सिर्फ आखिरी ओवर का अच्छा निकल गया, वरना उसको भी 50 स्कोर लग जाना था। उसके बाद अगर और नीचे आते हैं तो जसप्रीत बुमराह को ऐसे ही नंबर 1 बॉलर नहीं कहते। उसने साबित किया आज भी, सबको स्कोर लगा, लेकिन उसने सिर्फ 4 ओवर में 33 स्कोर दे के 2 विकेटें ली हैं उसने। तो आप जसप्रीत बुमराह को साइडलाइन नहीं कर सकते। उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती जो इंडिया के हैं, 4 ओवर में 64 स्कोर, 64। उसके बाद अक्षर पटेल पे आते हैं 3 ओवर में 35 स्कोर। और शिवम दुबे, बॉलिंग में इनको कुटापा लगता है शिवम दुबे को ना, तो 1 ओवर में 22 स्कोर शिवम दुबे को लगे। तो इंडिया की बॉलिंग कोई इतनी खास नहीं रही। हाँ, बैटिंग बहुत अच्छी रही है इंडिया की और इंडिया ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है। सेमीफाइनल जीत गया इंडिया, फाइनल में पहुंच गया है। देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन सेमीफाइनल देखने का मज़ा आया है। हम ये नहीं कह सकते कि 1 साइडेड सेमीफाइनल हुआ है, मज़ा नहीं आया। नहीं, सेमीफाइनल देखने का मज़ा आया। यही क्रिकेट है, यही असल क्रिकेट है कि अगर एक टीम 200 मारती है, 250 मारती है, तो अगली टीम उसके मुकाबले में 230, 240, 245 करती है। और आज इंग्लैंड ने ये करके साबित किया है कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं। तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए जितनी तालियां बजाएं जाएँ, जितनी उनको दाद दी जाए, वो कम है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आज जीत उनके नसीब में नहीं थी, वरना वो जीत जाते। देखते हैं अब क्या होता है, क्या नहीं होता, आने वाले वक्त में पता चलेगा। मेरी दिली जो ख्वाहिश है इस टाइम कि वो T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीते और इंडिया अपना टाइटल डिफेंड ना कर सके। बाकी देखते हैं क्या होता है, बाकी जो भी फ्यूचर है वो अल्लाह को ही पता है।